सोचो जरा, अगर तुम किसी लड़की से कुछ भी कहे बिना बस अपने प्रेजेंस से ही उसके दिल और दिमाग में जगह बना लो तो कैसा लगेगा? अगर वो खुद तुम्हें देखने लगे, तुम्हें समझने लगे और तुम्हारे पीछे भागने लगे तो यकीन मानो ये किसी जादू से कम नहीं। लेकिन ये जादू किसी ट्रिक से नहीं बल्कि सिर्फ एक विचार के आता है। आज मैं तुम्हें वो विचार बताऊंगा जिसे समझते ही महिलाएं खुद तुम्हारी तरफ खींचने लगेंगी। विचार नंबर 1, असली अट्रैक्शन कहाँ से आती है? सोचो, आज अगर किसी लड़के से पूछो कि अट्रैक्शन कितने आती है तो ज़्यादातर जवाब होगा गुड लुक्स, 6 पैक बॉडी या फिर पैसे से। हाँ, ये सब चीज़ें शुरू में किसी लड़की को आकर्षित कर सकती हैं, लेकिन ध्यान देना, ये अट्रैक्शन टिकती नहीं है। क्यों? क्योंकि लुक्स एक दिन फेड हो जाते हैं, पैसे किसी भी हालत में फ्लक्चुएट कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी और माइंडसेट ये वो चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती। महिलाओं को सबसे ज़्यादा खींचता है एक पुरुष का क्लैरिटी और पर्पस। अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कौन हो, तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन क्या है, तुम्हारा मिशन क्या है, तो चाहे तुम सबसे महंगे कपड़े पहन लो, सबसे अच्छी गाड़ी में घूम लो, किसी भी लड़की पर पैसा खर्च कर दो, वो कनेक्शन टिकेगा नहीं। यहाँ पर एक गहरी साइकोलॉजी काम करती है। महिलाएं हमेशा ऐसे पुरुषों की ओर खींचती हैं जो अपने पर्पस के पीछे भाग रहे हों, ना कि महिलाओं के पीछे। एक लड़की सबकॉन्शियसली यही फील करना चाहती है कि ये आदमी अपने मिशन के लिए जी रहा है, अगर मैं इसके साथ हूं तो ये मुझे भी एक बेहतर इंसान बनाएगा। याद रखो, विचार नंबर 1, मैं किसी को चेस नहीं करता, मैं अपने मिशन को चेस करता हूं। और यही एनर्जी महिलाओं को मैग्नेट की तरह खींचती है। सोचो, अगर कोई लड़का हर वक्त लड़की के पीछे भागेगा तो लड़की क्या सोचेगी? ये अपनी लाइफ में और कुछ नहीं कर रहा, इसका सारा फोकस सिर्फ मुझे पाने पर है। लेकिन अगर वही लड़का अपने गोल में, अपने काम में, अपने विजन में इतना खोया हो कि उसे चेस करने का टाइम ही ना मिले, तो लड़की खुद सोचेगी, इस आदमी की दुनिया मुझसे बड़ी है, मुझे इसका हिस्सा बनना चाहिए। अट्रैक्शन का असली रूट है सेल्फ रिस्पेक्ट, डायरेक्शन और पैशन। जब तुम अपने काम, अपने पर्पस और अपनी ग्रोथ पर फोकस करते हो तो तुम्हारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस, एक अलग ग्लो आ जाता है। ये वही ग्लो है जो किसी लड़की को पहली नज़र में नोटिस होता है। एग्जाम्पल सोचो, शाहरुख खान हैंडसम है, अमिताभ बच्चन हैंडसम है, लेकिन अट्रैक्शन सिर्फ उनके लुक से नहीं आया। लड़कियां उनके पर्पस, उनकी एम्बिशन और उनकी एनर्जी से अट्रैक्ट हुई। तो आज से अपना बिलीफ बदलो, अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ पैसे और लुक्स नहीं, अट्रैक्शन का मतलब है तुम्हारा माइंडसेट, क्लैरिटी और पर्पस। अब सवाल उठता है, कैसे वो एनर्जी डेवलप करें जिससे लड़की खुद तुम्हारे पीछे आए? यही हम अगले विचार में डिटेल से समझेंगे। विचार नंबर 2, वो कौन सा विचार है? सोचो ज़रा, अगर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का फोकस सिर्फ किसी को इम्प्रेस करने पर हो तो क्या होगा? तुम हमेशा दूसरों के अप्रूवल के पीछे भागते रहोगे। कभी हेयर स्टाइल बदलोगे, कभी जिम ज्वाइन करोगे, कभी एक्सपेंसिव कपड़े पहनोगे, लेकिन फिर भी अंदर से इनसिक्योर ही रहोगे। अब ये सोचो, अगर तुम्हारा फोकस खुद को इतना स्ट्रांग और वैल्यूबल बनाने पर हो कि दुनिया खुद नोटिस करे, तो तुम्हें किसी के पीछे भागना ही नहीं पड़ेगा। यही है वो विचार। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पर्पस किसी को इम्प्रेस करना नहीं है, बल्कि खुद को इतना स्ट्रांग और वैल्यूबल बनाना है कि लोग खुद मेरी वैल्यू समझें। और जब ये क्लैरिटी तुम्हारे अंदर गहराई से बैठ जाती है तो तुम्हारी पूरी वाइब बदल जाती है। तुम्हारा चलना कॉन्फिडेंट लगता है, तुम्हारी आंखों में एक अलग ही ट्रस्ट और स्टेबिलिटी दिखाई देती है, तुम्हारी बातों में डेप्थ होती है, सिर्फ दिखावे का शोर नहीं। यही एनर्जी औरतों को मैग्नेट की तरह खींचती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये आदमी दूसरों के पीछे नहीं भाग रहा, ये अपने मिशन के पीछे भाग रहा है। ये साइकोलॉजी कहती है लड़कियां नेचुरली उस आदमी की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो इमोशनली स्टेबल, पर्पस ड्रिवन और सेल्फ रिस्पेक्टिंग हो, क्योंकि ऐसा आदमी रेयर होता है। और एक सीक्रेट फैक्ट बताऊं, महिलाएं हमेशा उस चीज़ की तरफ खींचती हैं जो स्केर्स यानी दुर्लभ हो। और जब तुम खुद को वैल्यूबल बना लेते हो तो ऑटोमेटिकली रेयर हो जाते हो, क्योंकि 90% लोग सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोचो, 2 लड़के हैं। पहला हर वक्त किसी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, कॉम्प्लीमेंट्स देता है, बार बार चैट करता है, खुद को साबित करने की कोशिश करता है। दूसरा अपने काम में बिजी है, उसके गोल्स क्लियर हैं, वो रिस्पेक्ट के साथ बात करता है, लेकिन किसी को इम्प्रेस करने के लिए खुद को बदलता नहीं। अब बताओ, किसके पीछे लड़की ज़्यादा खींचेगी?
आंसर ऑब्वियस है। दूसरा, क्योंकि उसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है। महिलाओं की हिडन साइकोलॉजी महिलाएं हमेशा सबकॉन्शियसली टेस्ट करती हैं। क्या ये आदमी मेरे लिए अपनी आइडेंटिटी छोड़ देगा या ये स्ट्रांग रहेगा? अगर तुम बार बार झुकते हो वो इंटरेस्ट खो देती है, लेकिन अगर तुम ग्राउंडेड रहते हो, काम रहते हो और अपने स्टैंडर्ड्स पर टिके रहते हो तो उसके अंदर तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों बढ़ती हैं। याद रखो, लड़की कभी ओपनली नहीं कहेगी कि तुम स्ट्रांग बनो, लेकिन जब तुम स्ट्रांग बनते हो तो उसका दिल खुद तुम्हारी तरफ खींचता है। उस एक विचार को कैसे अपनाएं? पहला, हर दिन खुद को रिमाइंड करो, मैं किसी को चेस नहीं करता, मैं खुद को ग्रो करता हूं। दूसरा, अपनी लाइफ में एक ऐसा गोल चुनो जो सिर्फ तुम्हारा हो। करियर, फिटनेस, स्किल, बिजनेस, कोई भी। तीसरा, बाउंड्रीज बनाओ। कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करे या ना करे, तुम खुद अपनी रिस्पेक्ट करो। चौथा, साइलेंस की ताकत सीखो। जरूरत से ज्यादा बोलना और एक्सप्लेन करना बंद करो। पांचवा, डिटैचमेंट रखो। मतलब अगर कोई तुम्हारे साथ है तो अच्छा, नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं। भाई, अट्रैक्शन कभी भी जेस्चर्स, गिफ्ट्स या दिखावे से नहीं आती। अट्रैक्शन आती है उस एनर्जी से जो तुम्हारे अंदर है, और वो एनर्जी तभी आती है जब तुम ये एक विचार अडॉप्ट कर लो, मैं खुद अपनी प्रायोरिटी हूँ, मैं किसी को चेस नहीं करता। लोग मुझे समझने और पाने के लिए खुद मेरे पीछे आते हैं। जैसे ही तुम इस माइंडसेट में जीना शुरू करोगे, तुम्हें नोटिस होगा कि महिलाएं तुम्हें पहले से ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगी, ज़्यादा वैल्यू देंगी, और कई बार बिना कहे ही वो खुद तुम्हारे पीछे आएंगी। अब सवाल ये है, क्या तुम अपनी लाइफ को इस लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हो, या फिर वैसे ही किसी और के पीछे भागते रहोगे?